एक दिन पार्क में सब बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोले, सुमन हमको भी कहानी सुनाओ, सुमन हमको भी कहानी सुनाओ। सुमन बोली, अरे मैं कहानी सुनाने नहीं आई, मैं तो फूल तोड़ने आई हूँ पार्क में। बच्चे बोले, पहले कहानी फिर फूल, पहले कहानी फिर फूल। हमें पता है कल तुमने कुछ बच्चों को कहानी सुनाई थी, हमें भी सुनाओ, हमें भी सुनाओ। तभी अमन भी वहाँ आ गया था। वह चबूतरे पर बैठी सुमन के पास ही जाकर बैठ गया और बोला, सुना दो ना नीला कंबल कहानी, जो कल तुम अपने पड़ोस की लड़कियों को सुना रही थी, जब वो लड़कियाँ अपने पापा से कहानी की जिद कर रही थी और उनके पापा नहीं सुना पा रहे थे, वही सुना दो। सुमन बोली, अच्छा सुनो। एक रानी थी, महा आलसी, कोई काम नहीं करती थी, बस सजती संवरती और लेटी रहती। कभी कभी उठती, महल में इधर उधर घूमती और फिर लेट जाती। उसके पास एक नीला कंबल था, उसे ही ओढ़ती थी वह। उसे वह कंबल बहुत प्यारा था। वह सोचती, इस कंबल पर फूल होते तो और अच्छा लगता। वह कंबल पर फूल रखती कभी कभी। फिर उसने एक कारीगर से पूरे कंबल पर फूल बनवा लिए। फूल सुंदर थे, कंबल भी सुंदर था। फूल काढ़ने से कंबल और भी सुंदर दिखने लगा। रानी खूब खुश हुई और उसने खजाने से बहुत सारा सोना निकालकर कारीगर को दे दिया। एक मंत्री ने रानी को रोकना चाहा तो उस मंत्री को राज्य से निकाल दिया रानी ने। राजा उन दिनों राज्य से बाहर गए थे। जब वो लौटे तो पता चला कि उनका सबसे समझदार मंत्री राज्य से निकाल दिया गया है और खजाने का धन आधा हो गया है। पूरी बात पता चली तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राज्य की सीमाओं पर सैनिक युद्ध कर रहे थे, उनके लिए बहुत सारा धन चाहिए था। राज्य की जनता के लिए भी बहुत से धन की आवश्यकता थी, क्योंकि युद्ध के कारण व्यापार के काम नहीं हो पा रहे थे, खेती भी प्रभावित हो रही थी और इधर रानी ने खजाना आधा कर दिया था। साथ ही सबसे समझदार विश्वसनीय मंत्री को राज्य से बाहर कर दिया था। राजा ने कहा, तुम रानी बनने योग्य नहीं हो, विवेकहीन स्त्री, निकल जाओ मेरे राज्य से। अपने साथ बस यह कंबल ले जाना जिसके कारण तुमने हमारे राज्य को इतनी हानि पहुंचाई है, और कुछ मत ले जाना, समझी? तुमने पहले ही राज्य की बहुत बर्बादी कर दी है। रानी ने जो गहने कपड़े पहने थे केवल वही उसकी संपत्ति थी और उसके पास कुछ नहीं था। हाँ, नीला कंबल तो था, फूलों वाली कढ़ाई से सजा नीला कंबल। रानी देश से बाहर निकली, एक झोपड़ी में रही, पर रहना मुश्किल था इस तरह। फिर वह अपनी छोटी बहन के घर चली गई। बहन का साधारण सा घर था। बहन को उसकी सारी करतूत पता थी। वह अपनी दीदी को घर से भगा तो नहीं पाई, लेकिन उससे अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे दीदी के कारण बदनामी भी तो झेलनी पड़ रही थी। जनता नफरत करती थी ऐसी रानी से, जिसने अपनी मूर्खता से राज्य को दरिद्रता के रास्ते पर धकेल दिया था। उसके कारण उसके रिश्तेदारों को तक पसंद नहीं करती थी प्रजा। अब नीले कंबल वाली रानी बिना गहनों के, बिना साज सज्जा के रहा करती थी। सोने के लिए पलंग भी नहीं था, काम करने के लिए नौकर चाकर नहीं थे। उसे तो खुद अपनी छोटी बहन की नौकरानी बनकर रहना पड़ा। उसके माता पिता उससे मिलने को आए, पर जब उससे बात की, यानी जो कभी रानी थी ना, उससे बात की तो उन्हें भी समझ में आ गया कि वह तो दंड के ही योग्य है। तो माता पिता भी उसे साथ नहीं ले गए। माँ ने कहा, मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी घटिया औलाद पैदा की, जिसने रानी बनकर भी मेरे माथे पर कलंक ही लगाया। उसके पिता ने कहा, हमने सोचा था तुझे साथ ले जाएंगे, पर तू इस योग्य भी नहीं, यहीं अधिक ठीक है तू। कम से कम हमारी छोटी बिटिया तुझसे सख्ती से काम तो करा लेती है, ऐसी सख्ती हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम साथ नहीं ले जाएंगे तुझे, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेंगे कभी। वह जो रानी थी अपने कर्मों से, अपनी बेवकूफी से पूरी उम्र नौकरानी बनकर ही जीती रही। बच्चों कहानी पसंद आई? बच्चों ने हंस हंस कर कहा, हाँ जी, पसंद आई।